प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो एक बहुत ही छोटी कहानी पे आधारित है, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है कि आपकी जिंदगी में प्रकाश ला सकता है, उजाला ला सकता है। बात यह है कि बहुत सालों, हजारों सालों पहले की बात है। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और बाजार में बेच आके उस पे अपना गुजारा करता। ऐसा उसके खानदान में कई पीढ़ियों से हो रहा था। लकड़हारा रोज जंगल जाता, जंगल लगभग उसके परिचय में था। एक दिन लकड़हारे ने एक फकीर को वहां बैठे देखा। ऐसे तो रोज ही देखता था, लेकिन आज चूंकि थोड़ी फुर्सत थी, उस पे फकीर पे नजर पड़ी। लकड़हारे ने सोचा कि कई सालों से इस फकीर को मैं देख रहा हूं, कभी प्रणाम करने का, कभी नमन करने का मौका नहीं आया। चलो आज इस फकीर से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले। लकड़हारा फकीर के पास गया, झुका, प्रणाम किया और वहां पे बैठ गया। फकीर ने उसे जल पिलाया और कहा कि मेरे दोस्त, इस जंगल में थोड़ा सा अगर आप आगे जाओगे तो वहां पे बहुत सारे चंदन के पेड़ है। क्यों ना आप उसे काट के बाजार में बेच आओ, तो रोज रोज यहां आने की झंझट नहीं होगी। लकड़हारे को तो बात पे यकीन ही नहीं आया। उसने फकीर से कहा कि बाबा, पूरा जंगल तो मेरा जाना पहचाना है, मैंने तो कभी आज तक चंदन के पेड़ देखे ही नहीं जंगल में। फिर भी फकीर की बात पे यकीन करके वो लकड़हारा अपनी लकड़ियों को छोड़ के जंग चंदन की खोज में जंगल में थोड़ा गहरा निकल गया और फकीर की बात सच हुई। उसे चंदन के पेड़ दिखाई दिए। पहले भी दिखाई दिए थे, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चंदन के पेड़ हो सकते। अनपढ़ था, उसे कोई ज्ञान ही नहीं था दुनियादारी का। तो उसने चंदन के पेड़ काटे और बाजार में जाके बेच आया। उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि वो इतना धन लेके आया था जितना धन उसे हफ्ते भर, 15 दिन चल जाए। फिर 15 दिन बाद में और जाता जंगल में, चंदन की लकड़ियां काटता और फिर 15 दिन नदारद हो जाता। सूफी फकीर ये सब देखते रहता। फिर एक दिन सूफी फकीर ने उसे बुलाया और कहा कि मेरे दोस्त, क्यों नहीं इसके थोड़ा सा आप और आगे जाते हो। आगे चांदी की एक खदान है। अगर आप उसे एक बार उसे देख लो, थोड़ी सी चांदी बाजार में बेच आओ, तो यहां पर आपको 6 महीने आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लकड़हारा तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि क्या बात है, ये बाबा तो गजब का बाबा है। पहले चंदन का पेड़ बताया, अब चांदी की खदान बता रहा है। वो तो दौड़ा, चांदी की खदान भी दिख गई उसे। हालांकि मन में शक था कि चांदी की कोई खदान इस जंगल में थी, क्योंकि अगर होती तो मेरे पूर्वजों को तो दिख जाती और मुझे भी दिख जाती, क्योंकि मैं तो इस जंगल का पूरा भ्रमण मैंने किया है। लेकिन उसे चांदी की खदान दिखाई दी। एक छोटी सी गुफा थी जिसमें उसने प्रवेश किया और वो गुफा में तो सारी चांदी ही चांदी थी। उसने थोड़ी सी चांदी ली, अपने झोले में भरी और भागा बाजार की ओर। और ऐसा करते रहा 2-3 साल बीत गए। फिर उसने सोचा कि चलो एक दिन अब बाबा को फिर से धन्यवाद दिया जाए कि इतनी बड़ी सुख सुविधा का मैं मालिक हो गया हूं, जिसके कारण उसे थोड़ा सा प्रसाद, थोड़े से फल, थोड़ा सा जलपान उसके लिए लेके गया। दोनों ने साथ में जलपान किया। सूफी फकीर ने फिर कहा कि तुम्हें आगे का कुछ दिखता ही नहीं है। पहले तुम्हें चंदन के पेड़ दिखाई नहीं दिए, फिर उसके आगे चांदी की खदान नहीं दिखाई दी। अब ये मुझे मत कहना कि चांदी की खदान के आगे एक सोने की खदान भी है। उसने तो एकदम खाना ही छोड़ दिया। सोने का नाम जरूर सुना था, लेकिन सोने को अपनी आंख से देखा नहीं था। सुना था कि सोना पीले कलर का होता है। वो तो पगला गया, बौरा गया।
वैसे ही खाना छोड़ के भागा वो तो चांदी की खदान के आगे निकल गया। सोना लेके अपनी झोली में बाबा के पास आया, उसे खूब धन्यवाद दिया। बाबा से कहा कि देखो बाबा, मैं भी कितना मूर्ख हूं, मेरी भी अकल पे कितने पर्दे पड़े हुए हैं कि मैं उसके आगे कभी सोच ही नहीं पाता था। पहले तो मैं चंदन के आगे कभी नहीं सोच पाता था, अब चांदी के आगे नहीं सोच पाता था, अब ये सोना है। वाह वाह, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे तो कुछ भी नहीं होगा। और वो बिगर रुके वहां से चला गया। फिर साल डेढ़ साल बाद में एक बार फिर आया उस फकीर के पास। उस फकीर के आखिरी के दिन आ गए थे। आके रुका उस फकीर के पास, जलपान किया दोनों ने। फकीर ने कहा कि तू भी तो अकल का अंधा ही है। आंख का अंधा तो है ही, लेकिन अकल का भी अंधा है। उस सोने की खदान के आगे हीरो की खदान है, वो तुझे दिखाई नहीं देती। उस लकड़हारे को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसने कहा कि बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप मुझे पूरा पागल ही कर डालोगे? हीरो की खदान की भी कभी होती है, हीरे भी कभी खदान में उगते हैं। वो तो रखा उसने सारा जलपान और फिर भागा। ऐसा भागा, सोने की खदान के आगे निकल गया और एक गड्ढे में जाके गिर गया। गड्ढे में जाके गिरा तो क्या देखता है कि आजू बाजू हीरे ही हीरे लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े हीरे उसने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। उसने एक हीरे को बामुश्किल तोड़ा, गड्ढे से किसी प्रकार से बाहर आया, बाबा के पास गया और कहा, मैं भी तो देखो कितना अकल का अंधा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई हीरे, सोने की खदान के आगे भी कोई खदान हो सकती है। फिर भागा, बाजार में बेच आया, खूब धनपति हो गया था, खूब धनपति हो गया था। फिर एक दिन उसे कई सालों बाद में उस फकीर की याद आई कि अब चला जाए, उससे माफी मांगी जाए कि इतना सब कुछ उसने मेरे साथ किया, लेकिन मैंने कभी दिल से धन्यवाद ही नहीं दिया। फकीर की बस, फकीर तो मृत्यु शैया पे लेटा था। वो ठीक वक्त पे पहुंच गया। उसने फकीर को धन्यवाद दिया, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद लेके गया था फकीर के लिए। वो लेटाए, उसने उसे खिलाया, कुछ जल पिलाया। फकीर ने उससे फिर कहा, अरे अकल के अंधे, आंख का अंधा तो है तू, अकल का भी अंधा है। तुझे हीरे की खदान के आगे कोई खदान ही नहीं दिखाई दी? वो तो अब पूरा ही धराशायी हो गया। उसने कहा कि ये आदमी तो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। उसने कहा कि बाबा, हीरे की खदान के आगे किसकी खदान हो सकती है? मैंने तो पूरी दुनिया छान मारी, मैंने तो हीरे से महंगी कभी कोई चीज देखी ही नहीं। फकीर ने खुद की ओर इशारा किया कि ये देख, ये लेटा है फकीर, जिसे सब पता था कि वहां हीरो की खदान है, फिर भी वो नहीं गया। सोने की खदान है, नहीं गया। चांदी की खदान है, नहीं गया। चंदन की खदान है, चंदन के पेड़ है, नहीं गया, यहीं बैठा है। तो क्या ये फकीर हीरो से ज्यादा मूल्यवान नहीं है? उसने तो एकदम स्तब्ध रह गया कि इतनी बड़ी दौलत उसके पास में थी और वो देख ही ना पाया। उसने फकीर से माफी मांगी और कहा कि मैं भी कितना अकल का अंधा हूं। अकल का अंधा तो हूं और आंख का भी अंधा हूं। उसने सारी अपनी जो दौड़ थी पैसों की, वो छोड़ दी और अंत समय में उस फकीर की खूब सेवा की। खूब फकीर उसको मृत्यु के समय ज्ञान देता था और कुछ दिनों बाद फकीर चल बसा और ये भी एक फकीरी का रंग लिए अपने घर की ओर चल गया। लेकिन उसकी चाल में इस बार दौड़ नहीं थी, उसकी चाल में एक मस्ती थी, एक आनंद था। वो चलने के लिए चल रहा था। तो दोस्तों, ये वो कहानी है। इस कहानी से बड़ी एनलाइटनिंग स्टोरी है। इस कहानी से आप क्या सीखे?
अगर आप कमेंट करोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा दोस्तों। उतना ही आनंद आएगा जितना वो फकीर जब कोई खजाने की ओर इशारा करता और वो दौड़ के जाता, उतना ही आनंद मुझे भी आएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और अगर थोड़ा सा समय मिले ना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। कहने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या कहें, करते ही नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत